कि आज मैं इतना बड़ा यूट्यूब बन गई हूँ, यूट्यूबर फैमिली। तो और आप लोग के सपोर्ट से ही बनी हूँ। और मेरा बाबू मजाक ही मजाक में चैनल खोला था, और वो चैनल था दीपशिखा के नाम से। तो वो मेरी छोटी बेटी है, तो उन्हीं के नाम से खुला। तो उस पर मेरे बाबू लोग ऐसे ही खेलते थे, और खेलते खेलते साल भर बिता दिए उन लोग। आप लोग सोचिएगा कि मेरा चैनल का 4 साल हो गए हैं, पूरे 4 साल ओवर कर रहे हैं दोस्तों। और इतना ज़्यादा डाले हैं कि आई बताऊं, अभी मेरे 10,000 जो मेरे सब्सक्राइबर है 10 साल से ऊपर चले गए हैं। और मेरा वीडियो कितना गया है, 9,000 पार कर गए हैं। आप लोग समझ सकते होंगे कि जितने मेरे सब्सक्राइबर है उतना ही मेरा ब्लॉग भी है, वीडियो भी है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों मिला करके। तो दोस्तों वैसा बात नहीं है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं 1.5 साल के बाद, यानी कि बाबू लोग साल 1.5 साल पहले से ही चैनल खोले थे और उन लोग काम करते थे और हम नहीं काम करते थे, उसमें हमें पता भी नहीं था। बच्चे लोग इसी तरह से खेलते थे। और एक दिन क्या हुआ कि मैं सुबह सुबह नहा करके, हमें पूरा पता है, आई तो बाबू लोग बोले मम्मी सबको देखो कैसे आंटी जी कर रही है डांस, पूरा हैवी हैवी आंटी जी भी करती है, तुम भी कर सकती हो। हम नहीं हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे पूरे फैमिली देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम बहुत शर्माते थे दोस्तों। और मेरे पति देव जी भी बोलते थे कि मतलब तुमको बोलने नहीं आता है, मतलब बात नहीं कर पाती हो तुम। तो फिर भी मैं कोशिश की है, और मेरा बाबू बोला तो मैंने एक वीडियो बनाई, शॉर्ट बनाए, वो भी पीछे घूम के बनाए थे, थोड़ा सा चेहरा दिखाई थी हल्का। तब हमारे गाइस लोग बहुत सपोर्ट किए, जिसमें 100 व्यूअर आ गए। आप लोग समझ सकते होंगे कि 100 व्यूअर आने पर हम कितना खुश थे, बहुत खुश थे कि 100 आया। और मेरे बेटे लोग बोले कि मम्मी 100 आ गया, हम लोग डालते हैं तो 2, 4, 5 आते हैं। यूट्यूब पर काम करना सबकी बस की बात नहीं है। और मेरे हस्बैंड जी नहीं समझते थे इस चीज़ को, और इनसे भी झगड़ा हो जाता था। लेकिन यूट्यूब पर काम करने वाले जो दीदी लोग हैं, जो भैया लोग हैं, वो अच्छे से जानते होंगे कि यूट्यूब पर काम करना कितना मुश्किल पड़ता है, बहुत मुश्किल पड़ता है। और बहुत मेहनत भी लगता है दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं। तब जा कर के हम लोग तो देखते हैं और ऊपर करते जाते हैं, ये अच्छा नहीं है और ऊपर करो, और ये अच्छा नहीं है, थोड़ा 2, 4, 10 गो के। मेरे हस्बैंड जी भी यही चीज़ करते हैं, तो मैं बता रही हूँ। और वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ था। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगी कि मेरे जब 100 व्यूअर आए थे तो मैं इतना खुश थी। और मेरे बेटे लोग बोले मम्मी आप आई तो 100 व्यूअर हो गया, कल और करें। बस इसी तरह से दोस्तों आप लोग समझ सकते होंगे, किसी दिन मेरा 1 लाइक होता था, 2 लाइक होता था, 3 लाइक होता था, लेकिन फिर भी मैं खुश थी और इतना आगे बढ़ी। और मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं कितना लाइक हुआ, तो हम बोलते थे कि 10 लाइक, बस 10,000 होना चाहिए, तो अब जा कर के मज़ा आता है ना जी? जी आप बोलते थे ना। तो इतना संभव नहीं है कि 10,000 लाइक हो जाना इतना जल्दी, और इतना ग्रोथ करना। और मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आज मेरे 10,000 पार कर गए सब्सक्राइबर लोग, और मेरे यूट्यूब फैमिली। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना सपोर्ट किए मुझे और इतना आगे बढ़ाए, मुझे बहुत खुशी हुआ। तो और मेरे हस्बैंड जी बताएंगे। और इनसे झगड़ा भी हो गया था दोस्तों। आप लोग बताइएगा कि जब भी लॉन्ग ब्लॉग बनाइए तो लॉन्ग ब्लॉग एक वीडियो डालने में, पता है, एक ब्लॉग वीडियो डालने में दोस्तों कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, एडिट करने में, थंबनेल बनाने में, और उसको मतलब देख के अच्छे से सेट करना बहुत मुश्किल पड़ता है, जिसमें हमारा बेटा भी थोड़ा मोड़ा साथ दे देता है, लेकिन मैं करती हूँ। मेरा बाबू नहीं यूट्यूब फैमिली पर है। कितने लोग बोलते हैं, जैसे मेरे बाबू कुछ कर रहा है तो मैं यूट्यूब पे दिखा दी, तो उसमें भी बोलते हैं कि अभी पढ़ने का समय है तो यूट्यूब। तो मेरा बाबू यूट्यूब पर काम नहीं करता है। आप लोग से मैं ये बताऊँगी, चाहे मेरे घर में कोई भी नहीं, ज़्यादातर मैं काम करती हूँ, है ना? आप कुछ बोल सकते हैं? जैसा ये मेरे पति ने बताया, यूट्यूबर के बारे में हमेशा लोग गलत ही सोचते हैं, क्योंकि आज को जितना भी वीडियो आप देखते होंगे उसमें अश्लीलता बहुत तरह के भद्दा मजाक होता है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को यही समझाया कि कुछ ऐसा कुछ ब्लॉग डालो जो कोई भी व्यक्ति या बच्ची या फैमिली जो अपना ज्वाइंट फैमिली के साथ में देख सके और देखने में अच्छा लगे। कुछ भी हो जाए, तुम्हारा भागे व्यूअर भागे या लाइक हो नहीं हो,
लेकिन अच्छा ब्लॉग डालो, हाँ। कि लोग देखने में अच्छा लगे, पसंद करे लोग। लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए हाँ, और हाँ, बात करने का। हाँ। और कोई भी मतलब शॉर्ट या लॉन्ग ब्लॉग डालो जिसमें अच्छा हो, ताकि देखने में बड़े भैया लोग, मेरे तो इतने दूर दूर से, गुजरात से और बनारस के भैया लोग भी बहुत बोलते हैं, अच्छा लगता है जी, ताकि मेरे सभी भैया लोग देख रहे हैं तभी तो बोल पाते हैं। इनके लाइफ से, इनके साथ गुजरात से, राजस्थान से, हाँ। अमेरिका से, नेपाल से, कहाँ से इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। और मैं भी इनका लाइफ देखता हूँ तो मुझे खुशी होता है। और खास करके हाँ। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड को हमसे ज्यादा तो मेरे हस्बैंड जी को चाहने वाले हो गए हैं सभी कोई। भैया लोग इतना बोलते हैं पहले जीजू को दिखाओ तो जा करके आप लोग से बात करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो मेरे पति देव जी फुल सपोर्ट करते हैं जी। और मैं एक बात और बताना चाह रही हूँ आप लोग से कि बहुत लोग, मैं तो कब का डिलीट मार देती अपना चैनल को, और ये भी बोले कि हटा दो, नहीं चाहिए यूट्यूब, और जिसमें कि बहुत सारे मतलब इनको बोलते थे लोग, तो ये हम जानते हैं इनको, लेकिन फिर भी मुझे सब चीज़ छोड़ करके, और जो यूट्यूब पर आया है भैया जी, वो कोई गलत कमेंट भी कर सकते हैं, तो उस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, वहाँ दिखना ही नहीं चाहिए आपको, और सारा चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़िए। और आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा रुकावट होती है, आगे मेरे हस्बैंड जी बताएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जितने यूट्यूबर जो लोकप्रिय होते हैं, जितना लोकप्रिय होते हैं उतना बदनामी भी उनको मिलता है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझा, कुछ भी हो लेकिन वो लोग अच्छा डालो, जी बढ़िया डालो, कि लोग किसी भी तरह देखें। और कभी भी कुछ हो जाए अपने सिद्धांत से समझौता मत करना, गंदी चीज़ कभी मत डालने की कोशिश मत करना। और जिस दिन गंदी चीज़ डालेंगे उस दिन से इनसे अलग हो जाऊंगा, सीधे नहीं भैया जी, हाँ, ऐसा डाल दो। मैं खुद ही हाँ। हमें अच्छा नहीं हाँ। लगता है। हाँ, लेकिन शॉर्ट ब्लॉग है जिसमें थोड़ा सा हंसी मजाक वाला हंसी गाना मजाक तो आता चलता ही रहता है, है, उस कोई पे बात। शॉर्ट बना देती हाँ। हूँ, क्योंकि मेरे पति देव जी भी उस तरह से हंसने का कोशिश करते लेकिन हैं। मुझे तो हंसी मजाक के एक अलग ही स्थान होता है, क्योंकि बिना हंसी के, बिना मजाक के बिना जीवन अधूरा होता है भैया, है कि नहीं? बिल्कुल हाँ। लेकिन आप इनको सपोर्ट कीजिए, तहे दिल से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये अभी नई नई है चीज़। जब नया आदमी जो होता है तो सपोर्ट नहीं मिलता है तो भैया थोड़ा सा उदास लोग हो जाता है ना। बिल्कुल हाँ। जी बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि इनको आप जितना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं उससे ज़्यादा इनको प्यार मोहब्बत दीजिए और सपोर्ट कीजिए कि आगे भागें और अच्छी अच्छी चीज़ इनको आप देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भैया जी, तो मैं यही कहूँगी कि जैसे आप लोग यहाँ तक हमें पहुँचाए हैं, बस थोड़ा थोड़ा आप लोग, मेरे भाई 10,000 मेरी फैमिली ओवर है, तो बस आप लोग थोड़ा थोड़ा सा अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए। और आपकी सिस्टर इसी तरह से हर एक रोज़ मुस्कुराती हुई ब्लॉग लेकर के आऊँगी। बस मैं यही बोलूँगी आप लोग से कि मतलब यूट्यूब पर आने से हमें नहीं पता था कि इतना कुछ सुनना पड़ता है और इतना मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, मुझे खुद ही नहीं मालूम था। लेकिन आज मैं यूट्यूब पर आई हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है दोस्तों, क्योंकि मैं घर में अकेली रहती हूँ ना, तो एक दो शॉर्ट बना देती हूँ और अपना ही चैनल एक दो बार देख लेती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आप लोग इतना भर भर के कमेंट करते हैं, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके मेरे फौजी भैया जी हैं और मेरे संतोष भैया जी हैं, राज भैया जी हैं, सुनील भैया जी हैं, मतलब मैं नाम धरूंगी ना तो इतने सारे मेरे भाई लोग हैं, बोलते हैं दीदी आपका मैं फुल सपोर्ट करेंगे। और मेरे पति देव जी कहते हैं कि, और सचमुच में मुझे इतना नहीं पता था कि मुझे यूट्यूब फैमिली में आकर के और इतना प्यार मिलेगा, मुझे खुद नहीं मालूम था भैया जी। लेकिन आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे कितने सारे ननद बन गई हैं, मेरे गुंजा जी, खुशबू ऑफिशियल, मतलब बहुत सारे हैं ऐसे जो मुझे इतना अच्छा बोलती हैं। और दोस्तों की मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे अकेला महसूस नहीं होता है, लगता है कि हाँ चलिए किसी का बुराई करना और घर में अकेले बोर होने से अच्छा है कि यूट्यूब फैमिली पर आकर के और आप थोड़ी सी लाइव चला करके बात कर सकते हैं, जिससे आपका मन बहल जाए और अच्छा लगता है। यही सब, बस मैं क्या ही बोलूं। और मेरे आप लोग तो जानते हैं जैसा आपका विचार हो, जैसा आपका मन होगा उस तरह से लोग आपको मिलते जाएंगे। और अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे लोग से मुलाकात होगा, अब गंदे लोग आपसे दूर होते चल जाएंगे, क्योंकि आप गंदे नहीं हैं तो उनसे मेल नहीं खाएगा। आज मैं देखता हूँ कि लाइव चलाते हैं, जो इनको अपना भाई जो सगे भाई जो होते हैं वो जितना सपोर्ट नहीं मिलते, उससे बहुत बढ़िया बढ़िया भाई बहन आंटी जी लड़के मम्मी कितने लोग बोलते हैं, इनके साथ में कितने बोलते हैं मम्मी जी तुम बहुत प्यारी हो, मम्मी मुझे तुमसे मिलना है,
गौरव बेटा है, बसीम बेटा है, ये सब हमें मम्मी के नाम से बोलते हैं, तो समझ सकते होंगे कि मुझे कितना खुशी होती होगी। यूट्यूबर में भैया फैमिली लोग जितने भी होते हैं, फैमिली मिलते हैं, उसमें बहुत से लोग बुरे भी होते हैं और एक से एक अच्छे लोग भी होते हैं। इनके साथ जितने भी लोग जुड़े, आप जुटे, हम जुड़े, कोई जितने भी हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग, प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं। उनके बात सुनने पर दिल जो है ना बहुत खुश होता है, सीना चौड़ा हो जाता है कि ऐसे लोग कहाँ कहाँ छुपे हुए थे जो आज हमसे पहली बार मिल रहे हैं, मेरे पति से मिल रहे हैं। हमसे भी कभी कभी बात हो जाता है और उनकी बात विचार सुनकर याद इतना खुश हो जाता है कि घर में जो बोले तो महसूस करता हूँ वो आपसे मिलकर हंसी मजाक करने के बाद मुझे मिल जाता है। थोड़ा सा भी अगर हम उदास हो जाते हैं, अगर थोड़ा सा भी मेरा आंख में आंसू आता है, तो मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जी। बोलते हैं नहीं दीदी आप रोने का नहीं है, अगर आप रोइएगा तो हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ तक कि बोलते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है। और दोस्तों क्या ही बोलूँ, जितने अपने लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, कभी कभी मुझे रोना बहुत आता है कि मैं यूट्यूब पर आके गलत तो नहीं कर दी, मुझे नहीं बनाना चाहिए था। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे, फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि नहीं, अगर मैं यूट्यूब फैमिली पर नहीं आती और अगर इन लोग भैया लोग से नहीं मिलते और मैं यूट्यूब ब्लॉग नहीं डालती, शॉर्ट नहीं डालती, तो मुझे इतना प्यार शायद नहीं मिल पाता और फिर मैं पिछले ही भाग में लेटी रहती। और आप लोग के मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि आज के समय में अप्सरा मोम को आप लोग देख रहे होंगे, जिनके बहू बेटे हैं सचिन और मनीषा, मैं उनका ब्लॉग हमेशा देखती हूँ जी। और मैं अप्सरा मोम से ही, उन्हीं से मैं सीखी हूँ कि नहीं, इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे फैमिली में कोई भी अभी तक यूट्यूब पर, मैं किसी को नहीं देखी हूँ अभी तक यूट्यूब पर काम करते हुए, लेकिन जिसमें से मैं वन पीस हूँ, अपने सास की लाडली बहू हूँ। और तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, जो लोग नहीं किए हैं वो चीज़ मैं करके दिखाऊं। और वही चीज़ मैं इतनी जिद्दी हूँ दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊं। अगर जो चीज़ मुझे अगर पसंद ही है मेरे फैमिली को, वो चीज़ मैं करती हूँ, और अगर मैं ठान ली तो वो चीज़ पूरा करके रहती हूँ। बस आप लोग के सपोर्ट चाहिए और अपनी जिद्दी बहन को आगे बढ़ाइए, मैं यही बोलूँगी। और अप्सरा मैम को देखिए आप लोग, वो 60-65 साल की उम्र में अभी आप लोग देखे होंगे कि वो गई थी मंच पर और वहाँ बता रही थी अपनी पूरा दुख भरी कहानी। उनका सुन करके मेरा भी आँख भर गया था दोस्तों, क्या ही बताऊँ। और वो अप्सरा मोम अभी 65 साल की उम्र में अपने बेटे बहू का नहीं, मतलब ये होता है कि अभी तक 1 रुपया नहीं मांगती है और खुद अपना जो खाना बनाती हैं, अपना किचन में जो काम करती हैं वो दिखाती हैं, अपनी फैमिली में कभी हंसती हैं कभी रोती हैं वो दिखाती हैं। तो दोस्तों इतना ब्लॉग बनाने में कोई शिकायत नहीं है। और मैं भी, और वो भी देखिए आज 1 से 1.5 लाख मंथली कमा रहे हैं। तो अगर यूट्यूब पर आप आ गए हैं तो पैसा बहुत बात नहीं है। मैं बता रही हूँ कि अप्सरा मम बता रही थी कि आप भी मेहनत करके आगे बढ़ सकती हैं और किसी से 1 रुपया बेटा बहू से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। कभी भजन का ही बना देती हैं, कभी किचन का रेसिपी का ही बनाती हैं और लोग इतना प्यार दे रहे हैं जैसे अप्सरा मोम को, वैसे ही आप लोग हमें भी दीजिए। अपनी मधु गुप्ता जी को ऑफिशियल 0909 को आप लोग खूब सपोर्ट कीजिए जी। और मेरे पति देव जी भी नहीं समझते थे, लेकिन अब मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और आगे मेरे थोड़ी सी हस्बैंड जी बोलेंगे। बात बोल रही है, यह यूट्यूब जब बना रही थी, इसकी यूट्यूबर देखकर हम भी निराश हो गए थे। अब बोल दिए थे कि इससे बंद करो, तो क्या इसमें लगी रहती हो जी। इसने कही कि नहीं जी, मैं समय पास कर रहा हूँ और अपने से लोगों से जुड़ रहा हूँ, अब कुछ सीख रहा हूँ, कुछ लोगों को बता रहा हूँ, इससे बुरा क्या। अब मैं अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी चीज़ है, अच्छी संस्कार में पली पड़ी हुई है और अच्छी चीज़ डालने की कोशिश करती है। गंदे चीज़ से इनको शब्द नफरत है और गंदा चीज़ कुछ डालने की कोशिश नहीं करती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं यही बोलूँगी दोस्तों कि मतलब यूट्यूब पर आए हैं तो अच्छा वीडियो बनाइए, अच्छा डालिए। और मैं भी डाली हूँ और यहाँ तक आई हूँ और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और बस आप लोग सपोर्ट करिएगा। अभी तक विश्वास नहीं करते हैं कितने लोग कि मेरा चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ है। और दोस्तों हुआ भी नहीं है, मैं इसी ब्लॉग में बता रही हूँ, अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। लेकिन मुझे इसका गम नहीं है दोस्तों कि आखिर मेरा चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ। मुझे ये खुशी है कि मुझे जब माता रानी का मतलब इच्छा हो और माता रानी का आशीर्वाद जब मिल जाए
तो चैनल मोनेटाइज हो जाए। इसकी वजह से मैं इतना जोर नहीं लगाई थी और मैं सोचती थी छोड़िए ना, मुझे पैसा नहीं मायने रखती हूँ, और जब माता रानी का आशीर्वाद होगा तो होगा। मैं इसी तरह से ब्लॉग डालती जाती हूँ और आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं सोची अपने हस्बैंड जी के साथ में आप लोग से शेयर करूँ। और एक दीदी बोल रही थी, दीदी आपका तो इतना सब्सक्राइबर है, आपका चैनल क्यों नहीं मोनेटाइज हुआ है? तो आप पूरा रात लाइव चलाइए, आप करिए वो करिए। तो दीदी मुझे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूरा रात चलाऊं। आधा घंटा लाइव चलाती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर आप लोग देखिएगा हम किचन में ही लाइव चलाती हूँ। किचन में इसलिए चलाती हूँ कि मुझे आधा से बेसी काम हो जाता है लाइव चलाते चलाते, और भैया लोग जो कमेंट करते हैं उनका जवाब देते हुए आगे बढ़ती हूँ, और मेरा काम भी होते रहता है और बात भी होते रहते हैं। तो मुझसे इतना संभव नहीं है कि मैं रात भर लाइव चलाऊँ, और मैं 1 से 1.5 घंटा चलाते हैं। और यही, और बस जितना सपोर्ट मिल जाए उतना ही में मैं खुश हूँ। बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और मुझे भी आगे बढ़ाइए, और मेरा चैनल बहुत जल्द मोनेटाइज करवाइए जी आप लोग। और क्या ही बोलूँ, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती। तो अच्छा, ऐसा है कि आप लोग खुद जानते हैं कि अच्छे लोग रास्ते में कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छे लोग आगे बढ़ने में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जिस दिन वो आगे बढ़ जाएंगे तो उनको रोकने वाला भी कोई नहीं मिल सकता भैया। बिल्कुल अच्छे लोगों को चलना राह में कांटे बहुत पड़ता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब ये दिखा रही हैं, खाना बना रही हैं, ये दिखा रही है कल के लिए, बहुत उल्टा पुल्टा लोग बोलते हैं जी, जिससे सुन करके ना दिमाग अलग तरीका से हो जाता है दोस्तों। और एक बार तो मैं जा रही थी तो बच्चे बोलते हैं हेलो गाय, नमस्ते, राधे राधे, बहुत कुछ बोलने को मिलते हैं। कोई कहते हैं कोई नाचेंगे तो कोई देखेंगे नहीं, मतलब बहुत ताने माने सुनते हुए इतना आगे बढ़ी हूँ। बस आप लोग के आशीर्वाद से आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए जी। और मेरे हस्बैंड जी भी साथ दे रहे हैं, और देखिए जिनके घर में अगर हस्बैंड साथ दे तो उसकी वाइफ कभी नहीं डरेगी और आगे बढ़ते रहेगी, क्योंकि दुनिया कुछ भी करे, कुत्ते चले बाजार तो हाथी चले बाजार तो कुत्ते लगे हजार। कहावत है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, लगे हजार, ऐसे है। हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। अच्छा हाँ, तो बस दोस्तों ऐसा है कि भाई जल्द ही मोनेटाइज होने की हो जाएगा। आप बिना आपको सहयोग से भी संभव नहीं है। जी, जब तक आप तय दिल से सहयोग नहीं दीजिएगा, इनको आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल है। और आप लोग, हम बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट क्यों नहीं किया जाए, अच्छे लोगों को भाई अच्छे लोग जरूर मिल जाते हैं। बिल्कुल भैया जी बिल्कुल। तो मैं यही बोलना मैं चाह रही हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, और जितने लोग के ताने माने हैं सभी का दूर कीजिए आप लोग। और मैं किसी के बारे में भैया जी मैं नहीं बोलना पसंद करती हूँ, लेकिन कभी कभी बोलते हैं तो बहुत बुरा भी लगता है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर काम करना सबकी बस की बात नहीं है। मेहनत करते हैं, और मेहनत करते हुए ये नहीं कि अपना घर में नहीं समय देते हैं, अपने घर में भी समय देते हैं, अपने हस्बैंड जी का समय देते हैं, अपने बच्चे लोग को भी समय देती हूँ दोस्तों। आज मेरे बच्चे लोग 6 बजे सुबह उठते हैं, आप लोग 6 बजे उन लोग की गाड़ी आ जाते हैं स्टॉपेज पर, और आप लोग समझिएगा कि 6 बजे से पहले उन लोग के डेली ताजा नाश्ता बना करके उन लोग के मैं भेजती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी देखते हैं कि कितना मैं मेहनत करती हूँ। सुबह 5 बजे भोर में सुबह में भी उठ जाता हूँ, साथ ही 2 मिनट आगे से पीछे भी उठ जाती हैं। अब बच्चों को जो सर्विस देना होता है, टिफिन देना, और उन लोग के अच्छे से रेडी करना, उन लोग के धुलाना हो गया, बॉटल लंच सब पैक करके। और यहाँ तक कि दोस्तों मैं छोटे बेटी को और बाबू को स्टॉपेज पर जाके छोड़ने भी जाती हूँ, और यहाँ तक करती हूँ। और डेली का है दोस्तों, मेरे बच्चे का एक दिन भी स्कूल नागा नहीं कराती। साथ ही आपको भी देखना पड़ता है, और ये सब करने के बाद आप लोग से भी आप लोग एक छोटा सा ब्लॉग में डालती हूँ, शॉर्ट भी डालती हूँ, और जिसमें मैं हस्बैंड जी का भी साथ ले लेती हूँ, और ये भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं जी। भैया क्यों नहीं दो साथ, क्यों नहीं, क्योंकि अच्छी चीज डाल रही है जी। अच्छी चीज को बहुत मुश्किल होता है भैया, क्योंकि राह आसान नहीं होता है। अब बिना आपके सहयोग से आगे बढ़ नहीं सकती है जी।
आपसे प्रार्थना है कि बहुत से बहुत सपोर्ट कीजिए, तहे दिल से सपोर्ट कीजिए। हाँ, और यही क्या- छोटा सा एक ब्लॉग है दोस्तों आज का लिए। तो आप लोग के कैसा लगा ये वाला ब्लॉग आप और लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और थोड़ा सा भैया मैं सरल भाषा में बोल लेता हूँ। जी। हाँ, बात बना और के बस बोलने आप नहीं लोग आता सपोर्ट भैया। कीजिए हाँ। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए और भर भर के कमेंट कीजिए और अपनी सिस्टर को खूब सारा प्यार दीजिए। सपोर्ट कीजिए भैया। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम।